हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ओके, तो यहाँ पे देखो दो कॉलम दिया हुआ है, डेली पॉकेट अलाउंस और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ओके। डेली पॉकेट अलाउंस 11 से 13 रुपीज़ कितने बच्चों को मिल रहा है? 7 बच्चों को, 7 बच्चों को 11 से 13 रुपीज़ मिलता है एज अ पॉकेट मनी डेली। वैसे ही 6 बच्चों को 13 से 15 रुपीज़ मिल रहा है, 9 बच्चों को 15 से 17, 13 बच्चों को 17 से 19 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पता करना है यहाँ पे जो एफ जो मिसिंग है ना वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो देखो मैंने इसको एक टेबुलर फॉर्म में करने के लिए मैंने क्या कर दिया, कुछ कॉलम्स बना लिए हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ करके ये एफ का वैल्यू निकालूंगी, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेबल्स है वो कॉलम्स है वो मैंने बना दिया है। डेली पॉकेट अलाउंस ये जो पहला कॉलम है, और फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेकेंड कॉलम, और फिर ये क्लास मार्क है और FIXI है, वो मैं बताऊँगी आपको। तो पहले हम लोग ये कॉलम भर लेते हैं। क्या है पहले, डेली पॉकेट अलाउंस क्या है, 11 to 13। ओके, तो मैंने कॉलम्स भर दिया है। देखो यहाँ से मैंने ये सारे नंबर्स जो है वो डेली पॉकेट में भर दिया है, डेली पॉकेट अलाउंस में, और यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी जो हमें दिया है वो सारे मैंने इस कॉलम में भर दिया है। अब हमें पहला कॉलम जो निकालना है वो क्या है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे निकलता है, हमें क्या करना होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला वाला है जो है 11 और 13, तो 11 और 13 को हम ऐड करेंगे, 11 + 13 डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा ये 24/2, मतलब कितना आना चाहिए 12, तो हम क्लास मार्क में 12 लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 13 15, नेक्स्ट है 13 to 15 है, तो ले लेते हैं 13 + 15 करेंगे डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा 28 होगा, 2 से डिवाइड किया तो 14 आ जाएगा, तो ये मैंने 14 लिख दिया है। नेक्स्ट है 15 to 17, 15 + 17/2, 32/2 मतलब कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, राइट। देखो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये 14 जो है यहाँ आना चाहिए था, ये कट कर दिया है। नेक्स्ट वाला हमारा कितना है 16 आया है। ठीक है, तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया है। हमें आगे भी वही करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो मैंने क्योंकि आगे ऑलरेडी कैलकुलेट किया है तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 18, फिर आता है 20, 22 और लास्ट में आ जाता है 24। ठीक है, ओके। अभी आगे क्या करना है, देखो आगे हमें नेक्स्ट कॉलम है FIXI, मतलब क्या करना है, ये कॉलम और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 7 से कितना होता है 84। देखो मैंने 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे FIXI पहला आ गया। 14 6 कितना होता है, वो भी 84 होता है, लिख दिया। ठीक है, 16 9 144। ठीक है, 18 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 234। 20 को F से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20F आ जाएगा। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 110। 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिलेगा 96। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम समेशन निकालेंगे। समेशन मतलब क्या है, जो FI है ना उसको सारे को हम ऐड करेंगे और जो भी एंट्री आता है वो हम लिखेंगे लास्ट में। तो 7, देखो यहाँ से 7 + 6 + 9 + 13 + F + 5 और +4, तो क्या मिलेगा हमें समेशन ऑफ FI, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाला है, तो ये आएगा 44 + F। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ FIXI भी निकालेंगे। तो 84 + 84 + 144 + 234 + 20F + 110 + 96, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा FIXI विच इज़ 752 + 20F। ठीक है, ओके। अब देखो हमारा डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या है,
एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, राइट। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें मीन ऑलरेडी बताया है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो हमें यहाँ पर मीन ऑलरेडी पता है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने मीन की जगह पे डायरेक्टली 18 रख दिया। ओके, अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, देखो यहाँ पर 752 प्लस 20 एफ है। नीचे आता है समेशन ऑफ एफ आई, मतलब कितना आएगा 44 प्लस एफ। ठीक है, क्या करूँगी मैं, ये पूरी क्वांटिटी उठा के 18 के पास ले जाऊँगी, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 44 प्लस एफ हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, अभी देखो 44 को जब मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 792, फिर 18 को f से मल्टीप्लाई करूँगी तो मिल जाएगा 18f। ठीक है, ओके, ये एज इट इज़ कर देती हूँ मैं 752 प्लस 20f। ठीक है, ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये जो 752 है ना उसको इधर लेके आ रही हूँ, किधर 792 के पास। तो 792 माइनस 752 इक्वल टू 20f माइनस 18f। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। अभी यहाँ पर 20f में से 18f चला गया तो 2f बच गए, तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा 40/2, मतलब फाइनली f इक्वल टू 20 इज़ अ आंसर। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई जो कि 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।